चलिए, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज डेट है 19th ऑफ जुलाई। मैं आपके साथ एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करने चाह रहा हूं। मैंने आपके साथ अभी तक रीवैल्यूएशन अकाउंट सारा का सारा कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 4 का भी रीवैल्यूएशन खत्म हो चुका है, चैप्टर 5 का भी, 6 का भी और 7 का भी रीवैल्यूएशन खत्म। चैप्टर 4 में एक लास्ट टॉपिक रह गया है, that is called capital adjustment। ये लास्ट टॉपिक है, बड़ा ही आसान है, that is called capital adjustment। पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। ये एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट का मतलब है या तो आप कुछ प्लस करोगे या आप कुछ माइनस करोगे, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। और वो प्लस और माइनस आपके पास दो तरह से क्वेश्चन बोलेगा। आपको क्वेश्चन बोलेगा या तो आप प्लस करोगे या माइनस करोगे बाय यूजिंग कैश अकाउंट। बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब समझे। एडजस्टमेंट का मतलब होता है प्लस और माइनस, और वो बोलेंगे प्लस और माइनस करो बाय यूजिंग कैश अकाउंट, या और या बोलेंगे बाय यूजिंग करंट अकाउंट। तो दो तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, बाय यूजिंग कैश और बाय यूजिंग करंट। अब सर ये क्या है कैपिटल? कैपिटल होती है, एक कैपिटल होती है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल वो जिसको आप सब बच्चे बोलते हैं बैलेंस, बीडी, ब्रॉड डाउन। एक होती है ओपनिंग कैपिटल बैलेंस ब्रॉड डाउन, और एक और कैपिटल होती है क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब होता है बैलेंस सीडी, कैरिड डाउन, जो सबसे लास्ट में आती है। तो क्वेश्चन ये है, कैपिटल में एडजस्टमेंट करना है, कुछ प्लस माइनस करना है, कौन सी कैपिटल, ओपनिंग या क्लोजिंग? तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। ओपनिंग में कुछ नहीं करना, सब कुछ कहाँ करना है? क्लोजिंग में करना है। तो हमेशा मेरी बात याद रखेंगे, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट आए वो कौन सी कैपिटल की बात करते हैं? क्लोजिंग। क्लोजिंग कैपिटल में क्या करना है? एडजस्टमेंट। एक क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैपिटल एडजस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन जरा हम ड्राफ्ट कर लेते हैं। बेटा खुद ही क्वेश्चन बना लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम समझ आ जाए। आइए मेरे साथ जरा ध्यान से। ये एक छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ पे एक बैलेंस शीट दे रखी है। मैं आपके सामने खुद ही क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देता हूं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहाँ लिखा है कैश। कैश लिखा है 80,000। फिर लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। फिर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। टोटल कितना हो गया? 1,10,000। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने फ्रेम कर रहा हूँ। हमारे पास कैश पड़ा है 80,000 का, हमारे पास बिल्डिंग है 20,000 की, और ये P&L है 10,000। पहले तो ये बताइए आप सब स्टूडेंट्स, ये जो P&L है बेटा, ये प्रॉफिट है लॉस है? आप सब बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से, ये P&L प्रॉफिट दिया है या लॉस? मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। वंशिका, सौम्या, पूनम, ये क्या दिया है? ये वेरी गुड बेटा, ये सब बच्चों को पता है, दिस इज कॉल्ड लॉस। फिर यहाँ पे कैपिटल दे रखा है, एक्स का कैपिटल। एक्स का कैपिटल है 40,000। वाई का कैपिटल दे रखा है 30,000। एक्स का कैपिटल है 40,000, वाई की कैपिटल है 30,000, और इनकी रेशो है इक्वली, ओल्ड रेशो है इक्वली।
आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इनके पास क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं इनके पास 20,000 के, 20,000 के क्रेडिटर्स हैं। और फिर नीचे दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप मुझे खुद बताओ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना होगा? बेटा खुद कैलकुलेट करो। बैलेंस शीट हमेशा बराबर आती है। बताओ जल्दी, समीक्षा का आंसर आ गया। बेटा WCR कितना होगा? 40 और 30, 70, 70 और 20, 90। तो कितना डिफरेंस बचा? 90,000। तो WCR ये बैलेंस शीट क्वेश्चन में आपको गिवन है। रिया वेरी गुड। नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? एडजस्टमेंट नंबर 1 नीचे लिखा है वर्कर क्लेम। वर्कर ने क्लेम करा है 12,000। बेटा गुल्लक में कितने पड़े थे? 20,000। वर्कर कितने मांग रहा है? 12,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 लैंड एंड बिल्डिंग increased by rupees 15,000। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय, ध्यान से देखो बाय लिखा हुआ है, बाय रुपीज 15,000। और एक और एडजस्टमेंट दे रखी है जिसको आपके स्कूल में बोला जाता है कैपिटल एडजस्टमेंट्स। तो ये मुझे आपको सिखानी है कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है। अभी हम इसकी लैंग्वेज सीखेंगे कैसे लिखना है। अभी हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो आप मेरे साथ जल्दी से ये बताइए, पहले तो हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी सारा काम करते हैं। हमने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए मुझे फटाफट बताओ, वर्कर ने क्लेम करा 12,000 और उसके बाद मैं क्या बनाने जा रहा हूं? मैं बनाने जा रहा हूं आपके साथ न्यू बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट है ये? न्यू बैलेंस शीट। चलिए फटाफट करते हैं। गुल्लक में थे 20,000, वर्कर मांग रहा है 12,000। बेटा जल्दी से बताओ रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? 20 मांग रहा है, 20 गुल्लक में है, वर्कर मांग रहा है 12,000। क्या रीवैल्यूएशन में कुछ आएगा? यस और नो? बेटा रीवैल्यूएशन में सारे बच्चे नलायक। बेटा रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। गुल्लक में पड़े हैं 20,000, उसमें से 12,000 तो हम वर्कर को दे देंगे, बाकी के 8,000 दोस्तों पार्टनर्स बांट लेते हैं। रिजर्व का पैसा पार्टनर्स बांट लेते हैं, रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जी। तो बाकी का 8,000 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाई 15,000। पहले 20,000 की थी, अब हो गई इंक्रीज बाई 15,000। बाई लिखा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का प्रॉफिट हो गया? 15,000। मुझे आपको फाइनली ये सिखाना है क्या? को बांटेंगे तो कितना कितना आएगा? 7,500, 7,500। बेटा क्या वॉइस आ रही है आप सब बच्चों को मेरी? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। बेटा इज माय वॉइस इज कमिंग टू ऑल ऑफ यू? यस। चलिए अब नाउ क्लियर है। ओके
तो हम कहाँ पे चल रहे थे आपके साथ? हाँ, हमने प्रॉफिट बांट दिया ओल्ड रेशो में, ये भी बात हमारी हो गई खत्म। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। यस अदिति, अगर रिजर्व में नहीं दिया होता तो ये वर्कर कंपनसेशन क्लेम आपका नुकसान हो जाता, फिर आता रीवैल्यूएशन। अब मैं बना रहा हूं आपके साथ कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में आपको समझाऊंगा ध्यान से। ये आपने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा आराम से समझना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ही तो आपको सिखाना है मुझे। कैपिटल के अंदर एक पार्टनर था एक्स, दूसरा पार्टनर था वाई, क्रेडिट साइड। फिर मैंने लिखा यहाँ पर मेन तो सर कैपिटल अकाउंट है, जिसके लिए आपने मेरे से सीखनी है कैपिटल एडजस्टमेंट डेबिट। बेटा आप बच्चों को पता है कैपिटल अकाउंट के अंदर ये वाली साइड डेबिट और ये वाली साइड क्रेडिट। आप बस मुझे ये बताओ प्लस साइड कौन सी होती है? बेटा प्लस साइड कौन सी होती है, डेबिट या क्रेडिट? प्लस का प्लस बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए, प्लस साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड होती है या क्रेडिट साइड? तो बेटा आप सब बच्चों को पता है, वेरी गुड। बेटा प्लस साइड होती है क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड का मतलब होता है माइनस। इसका मतलब कभी भी पार्टनर को कुछ भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा मतलब प्लस करना है, इट मींस क्रेडिट करना है। और पार्टनर के अकाउंट से कुछ भी निकालोगे तो डेबिट करोगे, माइनस करोगे मतलब डेबिट। अब आप मेरी बात समझना जरा ध्यान से, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं आराम से चलते हैं। एक्स और वाई की कैपिटल है 40,000 30,000, ये मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल बाई बैलेंस बीटी। 40,000 और 30,000 ये ओपनिंग कैपिटल है। क्या रिजर्व में कुछ बैलेंस बचा था? बेटा रिजर्व के अंदर पता है कितना बचा था? 12,000 तो वर्कर को देना है, बचा कितना? 8,000। 8,000 पार्टनर्स बांट लेंगे। जैसे ही पार्टनर्स को मिलेगा पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। 4,000 4,000, ये लो बेटा कैपिटल बढ़ गई। और बताओ रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, क्या कहते हो, इससे भी कैपिटल बढ़ जाएगी? सो आंसर इज यस, रीवैल्यूएशन से भी कैपिटल बढ़ जाएगी। ये देखो इससे भी कैपिटल बढ़ गई, 7,500 7,500, ये कैपिटल बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है? क्रेडिट। अब मुझे बताइए ये क्या है? ये है लॉस, 10,000 लॉस है। लॉस जैसे ही बांटूंगा क्या कहते हो, डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? बेटा बताओ, लॉस बांट रहे हैं, लॉस से क्या होगा? पी एंड एल लॉस, लॉस से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, 5,000 5,000। ये होगी कहानी हमारी खत्म, कैपिटल अकाउंट बन गया। बेटा मुझे ये बताइए फटाफट, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात आपको समझ आ गई है? मेरा फोकस रहेगा कैपिटल एडजस्टमेंट पर। तो पहले तो एक बेसिक चीज है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे फटाफट। और अब हमें क्या करना है, अब जरा मेरे साथ बात सुने आप। मैं अभी आपको कुछ और भी बातें बताता हूं, फिर हम आएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। बेटा आराम से समझो, लॉस तो खत्म हो गया, लॉस पार्टनर्स में बट गया, खत्म। रिजर्व भी खत्म, पार्टनर्स में बट गया, रिजर्व भी खत्म, लॉस भी खत्म, पार्टनर्स में बट गया। क्रेडिटर कितने के हैं? 20,000 के। ये मेरी नई बैलेंस शीट है, मैं इसमें क्रेडिटर्स दिखा रहा हूं 20,000, एज इट इज दिखा देंगे बैलेंस शीट के अंदर। लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 की थी, 15,000 से इंक्रीज हो गई,
आपको पता है मेरी बैलेंस शीट में अब लैंड एंड बिल्डिंग कितने की आएगी? बेटा पहले थी 20,000 की, 15,000 से और बढ़ गई तो कितनी आएगी? 35,000। कैश पहले से कितना पड़ा था? 80,000। कैश में कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज 80,000 लिख दिया। और देखते हैं, अब बची कैपिटल। अब एक बात ध्यान से समझो, वर्कर ने कितने पैसे मांगे थे? बेटा उसने क्लेम किया था 12,000। इट मींस आपको वर्कर कंपनसेशन क्लेम कितना पैसा अभी देना है? 12,000। ये हमारी क्या है? लायबिलिटी। ये पैसा आपने अभी कहाँ से निकाला था? आपने इस रिजर्व से पैसा निकाला था, और अभी ये पैसा मुझे वर्कर को देना है 12,000। तो ये मेरी क्या बन गई? लायबिलिटी। अभी मुझे पे करना है। अब लास्ट में बचा एक्स कैपिटल, और क्या बचा? वाई कैपिटल। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये था हमारा क्वेश्चन। हमने सिर्फ न्यू बैलेंस शीट बना दी और उसके अंदर सब कुछ नया नया डाल दिया। वर्कर को क्लेम भी डाल दिया कि इतना पैसा भी हमें देना है। ये लायबिलिटीज हो गई और ये हो गई असेट। अब मैं बेटा, अब इन चीजों से दिमाग बाहर निकालो। अब फोकस करो एडजस्टमेंट पर। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपसे कैपिटल एडजस्टमेंट। मुझे बताइए, सो फार इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं मेन टॉपिक पे आ रहा हूं आपके साथ। बेटा जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब फोकस आपका हिलना नहीं चाहिए। चलिए अब आते हैं ध्यान से कैपिटल एडजस्टमेंट। ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैं आपको इसकी बैलेंस सीडी निकाल के दिखाता हूं। क्लोजिंग वैल्यू। बेटा आराम से बैलेंस सीडी निकालो मेरे साथ साथ। 40,000, आराम से बैलेंस शीट निकालेंगे। 40,000 और 4,000। मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाता हूं, मेरे साथ साथ बेटा ध्यान रखना, मैं लिखूंगा नहीं। 40 और 4 और 4 और 7 11। 40,000, 4,000। बेटा फोकस पूरा यहाँ रखना। टोटल आ रहा है 51,500 माइनस। जैसे माइनस करूंगा 5,000, मेरी कैपिटल कितनी आ गई? 46,500। अब मैं वाई पे चलता हूँ। वाई पे 30,000 प्लस 4,000, 41 में से वंशिका वेरी गुड। 5,000 माइनस करूंगा 41 में से, जैसे ही 5,000 माइनस करूंगा ये कितनी आ गई? 36,500। ये आ गई 36,500। बेटा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्या? पहला स्टेप आप सब बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताओ बेटा, टेक्निकल पॉइंट है ये। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो फटाफट। ये इनकी कैपिटल आ रही है, ये बैलेंस सीडी है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। और देखो क्वेश्चन ने क्या बोला। अब पढ़ना इंग्लिश। क्वेश्चन ने क्या बोला पेपर में, जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं बस वैसे वैसे चलो। पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडजस्ट। ये क्वेश्चन बोलेगा आपको। पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग। क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है, पार्टनर्स ने डिसाइड करा टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशो। और उन्होंने ये भी बता दिया कि न्यू रेशो है 3:2। बेटा मैं कुछ भी आपको रटवा नहीं रहा, जो क्वेश्चन में बोला है वैसा कर दो। पार्टनर्स ने डिसाइड करा,
वो एडजस्ट करेंगे अपनी कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशो, यानी न्यू रेशो है 3:2, इसके अकॉर्डिंग वो अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे। अब मेरी नजर गई अगर यहाँ पर, तो मुझे ये करना है इनकी कैपिटल किस रेशो में होनी चाहिए, 3:2, बट मुझे लग नहीं रहा ये 3:2 है। अब आप क्या करोगे, पहली बात तो ये आंसर हो गया गलत। बेटा ये आंसर गलत हो गया बिकॉज क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कैपिटल कौन सी रेशो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, न्यू रेशो। अब मैं क्या करूंगा, मेरे साथ जरा देखते हैं वर्किंग नोट। बेटा वर्किंग नोट, पहले यहाँ पे मैं निकालूंगा रफ जो आपने निकाली थी। एक्स की कैपिटल कितनी थी 46,500, वाई की कितनी थी 36,500। उन्होंने कहा था इनकी कैपिटल होनी चाहिए न्यू रेशो में। हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों का टोटल करेंगे, टोटल करेंगे फटाफट। इनका टोटल कितना आया 83,000। अब हम निकालेंगे एज पर क्वेश्चन एक्चुअल कैपिटल। क्वेश्चन ने कहा था कैपिटल किस रेशो में होनी चाहिए थी, न्यू रेशो। क्या रेशो थी वो 3:2। ये टोटल कैपिटल है, इसको जरा न्यू रेशो में बांटू, डिवाइड बाय 5 इंटू 3। बेटा इसकी एक्चुअल में कैपिटल होनी चाहिए 49,800, एज पर क्वेश्चन ये कैपिटल होनी चाहिए। और देखें जरा, मैं रेशो में बांट रहा हूं, बस इस कैपिटल को मैंने रेशो में बांट दिया और ये कितनी आ रही है 33,200। मैंने ऐसा क्यों करा, बिकॉज क्वेश्चन ने मुझे बोला था, क्वेश्चन ने मुझे बोला था कैपिटल एडजस्ट करना है न्यू रेशो में। तो मैंने फर्स्टली टोटल कैपिटल निकाली, ये रफ वाली, उसके बाद उसी कैपिटल को मैंने बांट दिया न्यू रेशो में, ये आ गई एक्चुअल कैपिटल। अब एक बात तो क्लियर है, एक्चुअल कैपिटल इट मींस बैलेंस सीडी। मैं यहाँ पे लिखता हूं दोबारा से, एक्चुअल में बैलेंस सीडी कितना आएगा 49,800 और कितना आएगा 33,200, ये आएगा 33,200। बेटा ये बताइए क्या ये आपका पहला स्टेप समझ आया है, मैंने ऐसा क्यों करा, बोलिए बेटा फटाफट। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको कैपिटल एडजस्टमेंट, क्योंकि बच्चों को ये मुश्किल लगता है। उन्होंने कहा इसलिए मैंने कर दिया। यस, शगुन, वंशिका, हार्दिक, समीक्षा, पूनम, रिया, कशिश, अरोड़ा, वेरी गुड। बेटा ये आपकी जो कैपिटल थी एक्चुअल कैपिटल मैंने लिख दी। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो एडजस्टमेंट करनी है, प्लस माइनस जो करना है, वो या तो कैश में करोगे या करंट अकाउंट में। तो उन्होंने ये भी लिखा क्वेश्चन में बताएंगे एडजस्टमेंट जो भी करनी है, उन्होंने कहा एडजस्टमेंट मेड बाय यूजिंग कैश अकाउंट। उन्होंने बता दिया एडजस्टमेंट किस में करनी है, कैश में। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया। अब आप क्या करो, बस आपको डिफरेंस निकालना है। जरा एक बार चेक करें जो भी डिफरेंस आएगा। बेटा अगर डिफरेंस यहाँ पे आया तो यहाँ लिख देना कैश, और डिफरेंस अगर यहाँ आया तो यहाँ लिख देना कैश। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। जरा चेक करें एक बारी, टोटल करते हैं, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, यहाँ का आराम से देखना, मैं कैश निकालने जा रहा हूँ। यहाँ का टोटल आ रहा था 51,500। एक बार कर लेते हैं दोबारा से, 4,000 प्लस 51,500, और यहाँ पता है कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 54,800। इसका मतलब सर यहाँ ज्यादा आ रहा है 54,800, तो डिफरेंस बचेगा यहाँ पर, ये डिफरेंस आ गया 3,300। दिस इज कॉल्ड कैश।
मैं जरा टोटल लिख दूं यहाँ पे, इसका टोटल आ रहा है 54,800 और इनका भी टोटल अब कितना आएगा 54,800। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर जो आपने निकाली है बेटा, ये आपने निकाली थी 3,300। एक बार y का चेक करें, y का देखें जरा कितना कितना आ रहा है। y का यहाँ पे आ रहा है 38,500 और यहाँ पे आ रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा है 41,500। जैसे ही मैं 41,500 में से माइनस करूंगा, चेक करो 41,500 में से माइनस 33,200 माइनस 5,000, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 3,300। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कैश के अंदर 3,300। बस यही आपको करना था बेटा, यही करना था। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। ये तो था सिंपल तरीका, फटाफट आप समझ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी समझाना चाहता हूं बेटा, जरा कॉन्सेप्चुअल समझे। आप मुझे बताओ, एक्स की कैपिटल हमारे अकॉर्डिंग पहले आ रही थी 46,500। ये एक्चुअल में हमारे अकॉर्डिंग हमने पहले निकाली थी, मगर क्वेश्चन की वजह से क्वेश्चन ने कुछ ऐसा बोला इंग्लिश में, उसकी कैपिटल कितनी हो गई 49,800। आप मुझे बताओ, कैपिटल बढ़ गई बेटा, कैपिटल बढ़ गई। कितनी बढ़ गई कैपिटल? जल्दी से बताओ, डिफरेंस निकालो बेटा। कैपिटल बढ़ गई 3,300। ये देखो 3,300 आंसर आ रहा है बेटा। ये स्कूल का तरीका है, ये मैं आपको लॉजिक भी बता रहा हूं कि कैपिटल बढ़ गई एंड दिस इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। ये होती है एडिशनल कैपिटल। एक बार दोबारा करते हैं। y की कैपिटल 36,500 थी। क्वेश्चन की वजह से, क्वेश्चन ने कुछ इंग्लिश में बोला, उसकी वजह से उसकी कैपिटल कम हो गई। पहले थी 36,500, अब हो गई 33। बेटा कैपिटल कम हो गई। कितनी कम हो गई? 3,300। और कैपिटल कम होने का मतलब होता है ड्राइंग्स। ये देखो, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ये है आपकी ड्राइंग्स। तो आंसर आपको दिख जाना चाहिए, फिर भी मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया। बेटा पहले मुझे बताइए, क्या आपको कैपिटल एडजस्टमेंट समझ आई है? बेटा लेस करेंगे मतलब ड्राइंग्स है। मैं चाहता हूं बेटा किसी बच्चे को पहले ये बताओ सबको समझ आ गया है, अदरवाइज फिर मैं अनम्यूट करूंगा आपको। बोलो बेटा फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। कैपिटल एडजस्टमेंट। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, उसका आंसर अभी मैं दे देता हूं बेटा। उस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, सुनना मेरी बात ध्यान से।